नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा बहुत बड़ा कानूनी मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा भी है और घमासान भी कई सालों से चल रहा है। और वो मुद्दा अब अपनी अंतिम कानूनी लड़ाई में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में 4 दिन की सुनवाई हो चुकी है और बुधवार को ये सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है। फैसला सुरक्षित हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करेगा कि दिल्ली के भीतर जो अफसरों की, नौकरशाहों की, सिविल सर्वेंट की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास है या फिर केंद्र सरकार यानी एलजी के पास ये अधिकार रहेगा। लंबी चौड़ी सुनवाई चल रही है, बड़े बड़े दावे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है और चौथे दिन की सुनवाई काफ़ी अहम मोड़ पर ये पहुंच चुकी है, जहां पर शुरुआत धमाकेदार हुई जब केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सवाल उठाया कि सोमवार को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, गैर ज़रूरी था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई लंबित है, तो ऐसे इवेंट नहीं होने चाहिए थे। ये धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी, ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो 5 जजों के संविधान पीठ को हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दों को ही सुनेंगे। और इसके बाद ये सुनवाई शुरू हुई। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता बताने लगे कि दिल्ली कोई आम जगह नहीं है, आम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये देश की राजधानी है और संविधान ने इसको देश इतने बड़े देश की राजधानी होने के नाते एक असामान्य स्थान दिया है और यहाँ पर केंद्र के नियंत्रण में रखा है, क्योंकि ये देश की राजधानी और इस तरीके से यहाँ शासन की जो इकाई है वो केंद्र और राज्य से अलग की इकाई है। और इस तरह यहाँ पर जो संघवाद जो है वो 2 स्तर पर जो होता है, केंद्र और राज्य स्तर पर, वो यहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि उनको ये कथन ठीक नहीं लगता कि केंद्र और राज्य के स्तर पर जो संघवाद है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है मान लिया, लेकिन ये चूँकि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है, इसलिए एक हाइब्रिड किस्म का संघवाद यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा सकता। एक मिश्रित संघवाद जो पूरी तरह पूर्ण राज्य की तरह ना हो, लेकिन राज्य जैसे कुछ साजो सामान, कुछ उपकरण, कुछ अधिकार उसको मिले हों और वो उस तरीके से आगे काम करे। और ये काफ़ी अहम बात है और ऐसे में दिल्ली को ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता है और जैसा दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ धारणा है, मीडिया के जरिए और अभियानों के जरिए ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, यहाँ पर कोई संघीय जो ढांचा है उसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। सब अच्छे ढंग से चल रहा है। 1992 से अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सौहार्द से सब कुछ काम होते थे। लेकिन आगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो दिल्ली है, दिल्ली में अगर देखा जाए तो कोई पब्लिक सर्विस कमीशन अपना नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, जबकि वहाँ पर वो भी यूटी है। दूसरी बात, अगर कोई अक्षम अधिकारी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण में हो, एजुकेशन में हो या फिर एक्साइज में हो, तो दिल्ली सरकार चाहे भी तो उसको हटा नहीं सकती, उसकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग नहीं कर सकती है, क्योंकि इन अधिकारियों को भी पता है कि जब तक एमएचए से, गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं आएगी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या दिल्ली सरकार को ये जो नियंत्रण नहीं दिया जा रहा है, क्या उससे दिल्ली सरकार का जो कामकाज है, कार्यपालक नियंत्रण, वो हल्का नहीं होता है, ये सवाल पूछा गया। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा परसेप्शन बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा होता था, सरकार या मंत्री एलजी के पास जा सकते हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं, ऐसा पहले भी हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। सुनवाई जारी थी, केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें रख दी। इसके बाद एक अहम दलीलें यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की तरफ से रखी और उन्होंने कहा कि ये गैर ज़रूरी हस्तक्षेप है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार में इस तरह से दखल देना, वो भी दैनिक कामकाज में, वो एलजी के माध्यम से ठीक नहीं है, ना ही कानून में ऐसा कहा गया था। जब अफसर उनके पास काम करते हैं, जैसे राज्यों में अफसरों को भेजा जाता है तो वो सरकार के अंडर में होते हैं और सरकार तय करती है कि उनको कहाँ रखा जाए, कहाँ पर ट्रांसफ़र उनकी की जाए, कहाँ उनकी पोस्टिंग की जाए। वही अधिकार जो है यहाँ भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश की तरह नहीं बल्कि राज्यों की तरह एक सरकार भी है और वो चुनी हुई सरकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बड़े सवाल ये भी पूछे कि क्या
संसद जो है उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको कोई चुनौती दे सकता है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ संसद के कानून के बिना पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त नहीं कर सकता है। दूसरी बात, संसद के पास असीमित अधिकार हैं, वो किसी भी क्षेत्र में कानून पास कर सकता है। जहां पर कानूनी विधायी खामी हो वहां भी संसद दखल दे सकती है, अपने कानून पास कर सकती है और ये विशिष्ट अधिकार उसके पास है। इसलिए आप संसद की जो अधिकार हैं उसको चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही थी कि वो संसद के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल्ली की सरकार है वो भी उस पर कोई विधायी कदम नहीं उठा सकती, एग्जीक्यूटिव कदम नहीं उठा सकती। काफ़ी अहम और दिलचस्प मोड़ पर ये पूरी कार्रवाई पहुंच गई है। एक दिन जो है वो अब सुनवाई मुश्किल से कुछ घंटों की और बची है। फैसला सुरक्षित हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बॉस कौन है, एलजी हैं या फिर दिल्ली सरकार है। अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, कई सालों से लटका हुआ मुद्दा है, लेकिन फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द ही तय करने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।